हैं बिहार सुपौल की बड़ी खबरें। जी, सुपौल में बड़ा हादसा, कोसी नदी पर बन रहे पुल का गिरा स्लेब, एक मजदूर की मौत और कहीं दबे होने का अंदेशा है। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल के दौरान बड़ा पुल हादसा सामने आया है। पुल का काम चल रहा था, तभी अचानक स्लेब गिरा और हादसे में एक मजदूर की यहाँ पे मौत हो चुकी है और कहीं मजदूर यहाँ पे दबे होने की उनकी आशंका है। जिला सुपौल में बड़ा हादसा सामने आया है। कोसी नदी पर जो बन रहा है पुल, कहीं सालों से अचानक एक स्लैब उनका गिर गया है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है और कहीं मजदूर के दबे होने की आशंका है। एजेंसी के मुताबिक सुपौल के जिला अधिकारी कौशल कुमार ने कहा है कि भेजा बकोर के बीच जो मरीचा के पास एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा है। गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हो गए हैं। बिहार में निर्माणाधीन पुल से जुड़ा हादसा पहले बार नहीं हुआ है। लगातार इससे पहले भी कई बार इस तरह की हादसाएं होती रही है। आप लोग को पता ही होगा, पिछले साल भागलपुर में गिर गया था पुल। भागलपुर में जून 2023 में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया था। खगड़िया, अगवानी, सुल्तानगंज के बीच इन तीनों जगह को जोड़ने वाले पुल की टूटने का वीडियो सामने आया था और पूरे बिहार में ये वीडियो वायरल भी हुआ था। देखते ही देखते पूरा पुल गंगा नदी में समा गया था। हैरानी की बात यह थी कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। इस पुल की कुल लागत 1717 करोड़ थी। इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण भी नुकसान पहुंचा था। इस तरीके के लगातार बिहार में कई सारे पुल गिर रहे हैं और जितने भी नेता हैं, इंजीनियर हैं, सभी लोग भ्रष्टाचार के रुपए लेके डूबे हुए हैं। वो भी उद्घाटन करने से पहले ही बिहार में सभी तरह के पुल गिर रहे हैं। गंडक नदी, इस पुल को 14 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। बिहार में इस तरीके की घटनाओं पर जो है एक नजर 15 मई 2023 को पूर्णिया में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर गया था। तो लगातार जो है बिहार में हर एक जिलों में, प्रखंड में, चंद्रगामा पंचायत में, मिलिकटोला हाट के पास, सलीम चौक के पास फरवरी महीने में कहीं जगह जो है खपरा के पास 1 करोड़ 14 लाख की लागत से पुल भरभरा कर गिर गया था। लगातार हर जिलों में पुल गिरने की हादसाएं होती रही है। इस घटना में भी 2 मजदूर की गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिर 3 महीने के भीतर यहाँ पुल फिर जमींदोज हो गया था। सहरसा जिले में भी जून 2022 में सिमरी बख्तियारपुर में प्रखंड अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। तो लगातार ये पुल गिर रहे हैं। 147 लाख रुपए की लागत से बना था ये पुल। तो कोई भी विभागीय जांच अभी तक उस पर नहीं हुई है, ना ही ठेकेदारों का कोई अभी तक उन पर कार्रवाई किया गया है। लेकिन आनन फानन में ठेकेदारों ने पुल की ढलाई कर दी थी। यही नहीं, उससे भी पहले सुल्तानगंज अगवानी पुल का सेगमेंट ढह गया था, जिसमें कई लोग वहां पे दब गए थे। आंधी और पानी की वजह से भी पुल गिर गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। उससे पहले भी कृष्ण सेतु का भी अप्रोच पथ धस गया था। वहीं गोपालगंज के भी पुल को भी नहीं भुलाया जा सकता, वहां पे भी कई लोग पुल में दब गए थे। उद्घाटन से कुछ ही दिन बाद ही अप्रोच पथ नदी के तेज धारा में बह गया था। तो इन सभी घटनाओं से यही पता चलता है कि राजनीतिक गलियारों में साथ साथ देश भर में सुर्खियों बटोरी थी। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार में जिले में एक निर्माणाधीन पब्लिक सीमेंट कंक्रीट का आरसीसी पुल गिरने से 10 मजदूर की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। कटिहार के 2 ब्लॉक समोली और बराड़ी को जोड़ने के लिए जो कोसी नाले पर पुल का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। 2021 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके पहले की किशनगंज, सहरसा और भागलपुर में निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गए थे। तो इस तरह के लगातार जो है बिहार में पुल गिर रहे हैं। बिहार के ठेकेदारों, इंजीनियरों और नेताओं से कह देना चाहता हूं, इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही बिहार में कई मजदूरों की मौत हो रही है, कहीं लोग दब रहे हैं और कहीं करोड़ों का नुकसान सरकार का हो रहा है। धन्यवाद।